देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनमा केस का नया सफर, इमरान खान का बाइकॉट, ताहिरुल कादरी की आमद, बिलावल के ख्वाब, अवाम की उम्मीदें। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, जिंदगी के ख्वाब, तहजीब के ख्वाब, तरक्की के ख्वाब, वतन के ख्वाब, वरना आज के दौर की ये रात दिलो जान को डस लेगी और फिर हम तमाम उम्र कोई हसीन ख्वाब नहीं बुन सकेंगे। लेकिन क्या जिस कौम के रहनुमा साल का इख्तिताम एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात की बारिश करते हुए करें और इसी इल्जामात की बारिश में नए साल का इस्तकबाल करें, क्या वो कौम अच्छे कल के ख्वाब देख सकती है, उन्हें ताबीर दे सकती है, उन्हें हकीकत का रूप दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे सियासी कल्चर में हर तरफ मुखालिफिन के एहतसाब के नारे हैं, अपनी पाकबाजी, पारसाई और सच्चाई के दावे हैं, यूरोपीय और सऊदी मेहरबान या कतरी शहजादे हैं और 2018 में वजीर आजम बनने के इरादे हैं। और कमाल ये है कि हर दावेदार खुद को निजात दहिंदा और अवाम की उम्मीदों का मरकज समझता है। बहरहाल इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शहर का शहर लुट गया, लेकिन काजी को गवाह चाहिए, और गवाह का मामला शरीफ खानदान ने ऐसी चालाकी से उलझाया कि सुलझ कर ही नहीं दे रहा। पैनमा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली तहरीक इंसाफ भी उलझ कर रह गई है। सऊदी अरब, कतर, लंदन, पैनमा, दादा पोते, बादशाह, शहजादे, परतियां और अंदाजे सब मैदान में आ गए। ऑफशोर कंपनियां 2 से 3 हो गईं, लेकिन 4 फ्लैट, उनकी मिल्कियत, उनकी मनी ट्रेल, ये सब कब आए, कैसे आए, कहां से आए, किसने दिए और क्यों दिए जैसे सवालात के जवाब नहीं मिल सके। अब सवाल यह है कि क्या ये जवाब जो हैं ये क्यों नहीं मिल सके? क्या नून लीग इन सवालात के जवाब खुद देना चाहती है या कोई तहकीकाती कमीशन ही हर बात को बेनकाब करेगा? लेकिन एक करप्ट वजीर आजम की मौजूदगी में पार्लियामेंट का बाइकआउट करने वाले इमरान खान कमीशन का बाइकआउट करने का कह चुके हैं और कादरी साहब कमीशन को खुदकुशी कहकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर चुके हैं। तो फिर ये पैनमा केस कैसे हल होगा? इसी तमाम सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पैनमा केस की समाअत अब अगले साल जनवरी में होगी, यानी कि ये केस अभी जारी है, बला सर से टली नहीं है। लेकिन क्या ये बात काबिल अफसोस नहीं है, काबिल शर्म नहीं है कि हमारी हुकूमत वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का करप्शन के इल्ज़ामात के साथ नए साल में कदम रखेंगे? देखें, जहाँ तक बात इल्ज़ामात की है ना, तो नवाज शरीफ तो बहुत बाद में उनका नाम आता है। बड़े बड़े लोगों पर इल्ज़ामात लगे हैं और इल्ज़ामात लगाने वाले कौन थे तारीख भरी पड़ी है, और उनका बाद में कैसे मुंह काला हुआ। नवाज शरीफ जो हैं, जी बोलें। आपने ये इल्ज़ामात की बात की है, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये जो इल्ज़ामात हैं, अगर ये कोई मसला नहीं है, अगर ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इस पे इतना चिढ़ते क्यों हैं? फिर लगने दें इल्ज़ामात और आप बेफिक्री से आप लोग घूमते फिरते रहें। नहीं, बात यह है कि इल्ज़ाम अगर लगेगा, हम सियासत में है ना, हम मतलब के कोई कबड्डी तो नहीं खेल रहे, हम तो पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स में जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसका प्रॉपर जवाब दिया जाता है, और अगर आप नहीं देंगे तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये इल्ज़ामात दुरुस्त है, वरना हम इस चक्कर में कभी पड़े नहीं। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, हमारी पार्टी की, नवाज शरीफ की हिस्ट्री उठा के देख लें कि कभी फजूल कोई बात किसी के खिलाफ, आज अभी भी इमरान खान के खिलाफ कभी की है किसी ने कोई ऐसी बात? इल्जामात दुरुस्त नहीं है तो इल्जामात आप लोग गलत भी तो साबित नहीं कर सके ना। आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, झूठा है, तो आप लोगों के कहने से कोई झूठा तो नहीं होगा, उनको गलत साबित करना पड़ेगा। क्या कर सके अभी तक? देखें, बात यह है कि पिछले कमीशन में वो गलत साबित हुए, धांधली वाली बात में। इसमें भी जो कल फैसला हुआ है ना, ये इमरान खान के खिलाफ हुआ है फैसला। अगर वो इसको समझें, थोड़ी बात समझने वमझने का तो खैर अहलियत उसमें इतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने तो खैर 2 बातें की थी 4 महीने पहले। खिलाफ है आपने कहा? मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला उनके खिलाफ। आप लोगों के खिलाफ नहीं है? आप हमारे बरी तो नहीं हुए इल्जामात से? नहीं, इल्जामात लगा, देखे ना, इल्जाम तो ये अगर बरी भी हो जाते आज फिर कोई उठ के लगा देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ
कि उन्होंने पहले ये कहा कि जनाब कमीशन बनाए वरना लॉकडाउन कर बिल्कुल देंगे, कहा। फिर अब कह रहे हैं वो कमीशन बना तो बाइकआउट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि वो बगैर सोचे समझे बात करते हैं ना। इल्जाम बराए इल्जाम है ना, अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए है ना, और सीरियस नहीं है। देखिए जो संजीदा होते हैं, अदालतों ने क्या कहा, मेरी बात सुनिए। क्या चाहते हैं फिर इमरान खान? इमरान खान, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, दो चीजें। एक तो वो ये टाइम गुजारना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, इलेक्शन तक अगला, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मैं बारहा कह चुका हूं और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इमरान खान एंड कंपनी, जिसमें ताहिर कादरी भी हैं, टोला जितना है ये, उस पे भी आते हैं जी, ये इस मुल्क में जो सी पैक के जो प्रोग्राम चल रहा है उसके मुखालिफ है। आपने कहा कि इमरान खान टाइम गुजारना चाहते हैं, वो गुजारना चाहते हैं या 2018 तक आप लोग गुजारना चाहते हैं? चूंकि इमरान खान ने जो बाइकआउट किया है ना इस कमीशन का, तो वजह उनकी जानिब से ये बताई जा रही है कि आप लोग इस बात को ये अलिफ लैला की कहानी नहीं बनाएं। ये फैसला जो है ना वो चाहते हैं कि जल्दी, और आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि 2018 तक आप खींचना चाहते हैं इसको। देखिए हमें जरूरत नहीं है ना, हमें काम बहुत सारे करने को है ना, इनके पास कोई काम नहीं है ना। देखिए फर्क है उनमें और हम में। हमने सी पैक चलाना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, हमने कराची में ग्रीन लाइन बनानी है, हमने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाना है, सक्कर तक बनाना है। हमारे पास बहुत सारे, हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बनाने, ठीक है, हमने लैपटॉप तकसीम करने हैं, हमने बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इल्जाम लगाने के। तो इसलिए आप चाहते हैं कि 2018 तक मामला जाए? 2018 तक आपको मजीद टाइम मिल जाए। हमारी सेहत पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ता कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ इनका पिछले कमीशन ने साबित कर दिया है, ये भी ऑलमोस्ट साबित हो चुका है। इन्होंने तो धमकियां, जब आदमी धमकी देता है ना तो उसको अपने मौक़िफ़ पे यकीन नहीं होता, उसको अपने इल्जाम पे यकीन नहीं होता, तो वो कहता है कि धमकी से काम चलाओ। हमने तो कोई बात इसलिए नहीं की। हमने क्या कहा कि जी आपने कमीशन बनाना तो ठीक है, खुद फैसला करना तो ठीक है। ये क्यों कहा हमने? वो शायद नहीं, क्यों कहा हमने इसलिए कहा कि हमारे पास इनके इल्जामात के खिलाफ सबूत हैं जो हम जमा भी करा चुके हैं, मजीद भी जमा करा देंगे। तो साबित तो उससे भी कुछ नहीं हुआ कि जो इमरान खान इल्जामात लगा रहे हैं, ये 5 अप्रैल से जो पैनामा केस का मामला है तब से अब तक 74 डेज की प्रोसीडिंग मुशाहिद खान साहब, पहले दिन से आखिर तक आप लोग ये कह रहे हैं इमरान खान इल्जामात लगा रहे हैं, तो गलत साबित करें ना सर। गलत साबित किसने करना है? आप लोगों ने करना है ना इल्जामात, अगर उन्होंने लगाए। अब उसके बाद इसका फैसला किसने करना है कि इल्जामात सही है या गलत है? कोर्ट ने करना है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कहा ना ये नॉन सीरियस ने इल्जाम भी नहीं लगाना आता। एक ऐसे आदमी पे अगर आप इल्जाम लगाएं जो जद्दी पुश्ती रईस आदमी हो कि जी तेरे पास फ्लैट कहां से आए हैं, तो ये अहमकाना इल्जाम है। मनी ट्रेल दिखा देना, फिर ये अहमकाना इल्जामात नहीं लगेंगे। मनी ट्रेल भी दिखा दिए ना, यहाँ से तो दिखाई है आपने? देखे मेरी बात तो सुने, यहाँ से तो शुरू में कह दिया था कोई पैसा गया नहीं, वहां से दुबई से कतर, कतर से लंदन। मेरी बात सुने, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ट्रेल व्रेल तो अदालत फैसला करेगी ना, है या नहीं? आप देंगे तो मनी ट्रेल अदालत आगे फैसला करेगी। दे दिए और दे देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारा इंतजाम करके रखा हुआ है, मतलब बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ना, ये कोई अकल, एक तो अकल की बात नहीं है कि नवाज शरीफ इनको देता रहा है। मैं बारहा कह चुका हूँ, इन्हें जब ये जद्दे जाके चंदे मांगते रहे उससे, जब वो बेचारा इन हॉट वाटर्स में था, उस वक्त शहबाज शरीफ ने भी इन्हें पैसे दिए, नवाज शरीफ। ये हमेशा ये देने वाले को कभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और वो शख्स जो हमेशा लेता रहा, जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो ऐश कर रहा है, नवाज शरीफ से ज्यादा ऐश कर रहा है, तो भाई सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि बात कुछ और है ना। अच्छा, वो जो चंदा आप लोग देते रहे हैं, जो आपने कहा, तो उसी चंदे की रसीद दिखा दें जो इनको दिया है, उसकी रसीद तो सारी दुनिया को पता है, अखबारों में आया, रसीद की जरूरत जब ये केस पैनामा का अदालत में नहीं गया था ना मुशाहिद खान साहब, हुसैन नवाज ने भी कहा और नून लीगी रहनुमा भी ये कह रहे थे कि अदालत में आओ, हम ये साबित कर देंगे। सर, कतरी शहजादे के खत के अलावा और दादा पोते की कहानी के अलावा आप लोगों ने अब तक क्या साबित किया है? और अदालत को ये बताया कि जो रिकॉर्ड है वो मुशर्रफ दौर में नैब उठाकर ले गई, और पाकिस्तान से बाहर 40 साल पहले ये जो कारोबार है, लेन देन है, ये पर्चियों पर और जबान पे होता था। हर मुल्क के अपने कवानीन है, कुछ मुख्तलिफ है, कुछ यकसा है। इस मुल्क का जो कानून क्या कहता है वहां फैसला हो जाएगा।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, या ख्वाहिशात पे होता है, जज्बात पे होता है? कोई दलाइल पे और एविडेंस पे होता है। हाँ, वही ना। अच्छा अब बात यह है, मेरी बात सुनिए ना, देखें ना, बात तो साबित पता किस दिन हुई? जिस दिन इन्होंने इल्जामात को अपने रखा एक तरफ और कहा जी 62-63 में ये जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, यही कहा ना। अब 62-63 में एक केस तो अमेरिका में साबित हुआ पड़ा है जी, और वो शख्स ये कह रहा है एक आदमी के खिलाफ कि जिसके बारे में कोई चीज साबित नहीं है, जिसका कैरेक्टर दुनिया को पता है क्या है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं इन बातों पे, लेकिन आप जब 62-63 की बात करेंगे ना तो आप जरा इर्द गिर्द तो जरा अपने अदाओं पे गौर करें ना, जरा इधर देखें इधर देखें, तो सर आप अपने गिरेबान में झांके, आपको सवाए शर्म के कोई और चीज नजर ही नहीं आएगी कि आप तो कर आप क्या लोग नहीं कह रहे कि इमरान खान को समझ आ गई थी पीटीआई को कि अगर कमीशन बना तो सिर्फ नून लीग ही या मियां साहब शरीफ खानदान ही लपेट में नहीं आएगा, ये भी आएंगे, फिर जरा सिर्फ शरीफ खानदान पे नहीं होगी, फिर इमरान खान पे, जहांगीर तरीन पर भी होगी, फिर उनकी भी जाती और सियासी जिंदगी सामने आएगी। अब कमीशन की मुखालफत इसीलिए कर रहे हैं ना वो, कि कमीशन में तो फिर हर चीज होगी ना, और जरा भी होगी, हर चीज होगी। ठीक है, ठीक है। इमरान खान के खिलाफ इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग अदालतों में जाके चीजें साबित कर चुके हैं, इनकी करप्शन की, शौकत खानिम के जो मुख्तलिफ इनकी बहन के अकाउंट खुले हुए दुबई में, वो साबित हो चुके हैं ना। ठीक, तो ये सारी बातें तो आएंगी ना। नहीं, ये सारी बातें तो आएंगी, लेकिन जो अदालत को आपने नैब के हवाले से कहा कि वो रिकॉर्ड उठा के ले गई मुशर्रफ दौर में, तो वो मुशर्रफ दौर का नैब अब तो आपके पास है, तो आप वो जो रिकॉर्ड है उसको रिकवर क्यों नहीं कर सके अभी तक? या ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जला भी दिया। कमाल की बात है, मुशर्रफ आपके खिलाफ और रिकॉर्ड भी आपने जला दिया। पहली दफा नहीं हुई है ना, लेकिन इसके साथ एक और भी बात है, उस पर भी तो नजर मारे ना। मुशर्रफ दौर में परवेज मुशर्रफ से ज्यादा रिवेंजफुल आदमी कोई नहीं था। ठीक है जी। उसने फिजिकली भी तकलीफ पहुंचाई मियां साहब को, जिन सेलों में रखा है वो मुझे मालूम है। परवेज मुशर्रफ 22 ग्रेड का आदमी है ना। ठीक है, उसके पास इतनी सारी चीजें आ गई, कोई पूछने वाला है नहीं? जरा पूछते हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन आपको पता है जनाब मुशर्रफ आप लोगों के बारे में और मियां साहब की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहते हैं? मुशर्रफ खान साहब सुनना चाहेंगे? सुनवाऊं? सुनते हैं, फिर जरा बात करेंगे। जरा प्ले कीजिएगा। कवर अप चल रहा है सारा, कवर अप जो बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स और पाउंड्स का इनके पास प्रॉपर्टी है, दुबई में है, लंदन में है। जो इंटरेस्टिंगली जो टैक्सी ड्राइवर है कोई पाकिस्तानी हो दुबई में, वो इनके प्रॉपर्टी दिखा देगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या ख्याल है कि शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज का सुराग अब ये लंदन और दुबई के टैक्सी ड्राइवर्स के थ्रू लगाएं? अब मतलब कि जिस लेवल की ज़हनियत होती है ना, आदमी उसी तरह की बात करता है। ये टैक्सी ड्राइवर जो है ना वहाँ का, इनके बारे में जो गुफ्तगू करते हैं वो मैं सुनाना नहीं चाहता। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये आज भी क्या करते हैं लंदन में, आप ये ना समझे कि हमें पता नहीं। हमें ये तक पता होता है कि किस घर में आज कितनी वेल दी है इन्होंने, और इनके नोट जो थे 50-50 पाउंड की गड्डी थी इनके पास या 20-20 के थे, हमें ये तक पता होता है। इन बातों को छोड़े, मैं एक बात करता हूं मोटी। इनके वालिद साहब क्या थे? ठीक है जी, ये आर्मी चीफ थे ना, 22 ग्रेड का आदमी, कितनी तनख्वाह होती है? आज इनके पास इनके 2 अरब रुपए तो दुबई में पता लग गए ना। जी जी। इनकी अमेरिका में प्रॉपर्टी, लंदन में मैंने खुद देखी हुई है इनकी। यहाँ पे 80 करोड़ का इनका हाउस है, कराची में इनके मकानात हैं। ये किधर से आ गए? पहले हुक्मरान है जिन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको खुद डिक्लेयर किया है। मेरे प्रोग्राम में वो अपने मुंह से बता रहे थे कि हाँ जी मेरे अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं, मुझे घर लेने में मदद की गई है। आपके अकाउंट में कभी किसी ने पैसे डाले? नहीं, लेकिन एक मुझे पता है मियां साहब के तो डाले हैं। नहीं, आपके अगर नहीं डाले तो ये इस बद रखे कि मतलब कि इसके अकाउंट में कौन डालेगा? अच्छा, फिर अब एक बात यहाँ पे, ये जो एक आम पाकिस्तानी है जब ये सऊदी अरब जाता है या खलीजी रियासतों में जाते हैं तो इनको तो खजूर पे और आबे जमजम पे टरखा दिया जाता है। सिराजुल हक साहब ने भी ये बात की। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इन रियासतों के जो हुक्मरान हैं ये हमारे हुक्मरानों पर इतने मेहरबान क्यों होते हैं कि इनकी गारंटी भी दे देते हैं, इनको पनाह भी दे देते हैं, इनको कारोबार करने के लिए सरमाया भी दे देते हैं, इनके अकाउंट्स में पैसे भी बगैर बताए डाल देते हैं और इनको वो फ्लैट्स भी दे देते हैं मोहब्बत में? तो ये इतनी मेहरबानियां क्यों होती हैं हमारे हुक्मरानों पे? सिर्फ हमारे हुक्मरानों पे नहीं होती, दुनिया में बेशुमार हुक्मरान है समेत आयतुल्लाह खुमैनी के। एक ताल्लुक मुमलिकत की बुनियाद पे होता है, लेकिन एक जाती ताल्लुक बहरहाल होता है, दुनिया भर में होता है।
हर शोबे में होता है, इस मीडिया में भी होता है, सब जगह का होता है वो तो ताल्लुक इस तरह का सबका होता है। देखिए समाजी ताल्लुकात जो है ना, उनका होना उसमें कोई खराबी नहीं होती, और उन समाजी ताल्लुकात वो बरूएकार भी आते हैं, मुल्क के लिए भी आते हैं। बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे हैं जो मुल्क के हक में इस्तेमाल किए गए। अब मसलन क्लिंटन से मियां नवाज शरीफ की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, सारी दुनिया को पता, वो जद्दे भी गए थे। लेकिन जब क्लिंटन ने कहा कि धमाका ना करो तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं मैं तो करूंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? क्लिंटन भी नवाज शरीफ को बचाने वाला है, वरना ये तो फांसी लगाना चाहता था। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको पता है जी कि ये इनकी एनहांस करो उम्र कैद, ये बातें तो बड़ी करते हैं ना, मैं सुनता रहता हूँ। तो वो तो उसने बचाया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कॉल आई वहां से अंडर सेक्रेटरी की, ये ढेर हो गए। ये नवाज शरीफ में और इनमें फर्क है, लिहाजा इनकी बात ये टैक्सी ड्राइवरों को सुनाए। अब उनकी राय है, अब उनकी इंफॉर्मेशन ये है, उनकी राय की अहमियत कोई नहीं है ना। देखे ना उनकी राय, एक ऐसा आदमी राय दे रहा है जो सदर पाकिस्तान रह चुका है, और सदर पाकिस्तान वो जबरदस्ती बना था ना। सदर तो सदर होता है। इस मुल्क के लोगों ने उसे सदर नहीं बनाया था। और मैं आपको जो बता रहा हूं ना, नवाज शरीफ और इनमें फर्क क्या है। नवाज शरीफ तीसरी दफा इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पंजाब उनको पता नहीं कितनी दफा मिला है, भाई को भी उनको भी। ये जब निजात दहिंदा बन के कराची उतरे थे ना, तो 2 दर्जन आदमी नहीं इकट्ठे कर सके थे। ये फर्क है। लिहाजा ये अपने आप को उस लेवल पे समझे ना, इनकी औकात 2 दर्जन लोगों की है। ठीक है मियां साहब, इनका एक आदमी जो है वो इलेक्टेड नहीं है। इनकी पार्टी है ना, ये भागे में, ये कहते मैं बड़ा बहादुर हूँ। बहादुर आदमी ऐसे करता है। 18 में आएंगे वो। इतना बुज़दिल आदमी मैंने सारी जिंदगी इतना बुज़दिल जर्नल देखा नहीं है कि वो अस्पताल में जाके मकर कर रहा है। वो मतलब कि ऑक्सीजन लगा रहा है कि जी मेरी जान बख्शो, जाने दो। खराब हो सकती है। और आपको पता है खराब वहां जाते डांस कर रहे हैं, वहां पे तो वो कह रहे थे कि वहां जाके डांस करना शुरू कर दिया। आजकल तो वो पता है ना, वो एक्सरसाइज भी डांस कर करके ही होती है। नहीं, कमर की तकलीफ अगर हो ना, नहीं वो ये वाला जो डांस था ना, इतने बड़े घेरे के साथ, वो शायद खान साहब ऐसी बातें नहीं करें। पहले भी भुगत चुके हैं ना आप, जब आपकी वजारत गई थी, फिर उसी तरह की बातें कर रहे हैं। बातें वही करूंगा मैं। बात ही तो होती है, इंसान मर जाता है। मतलब आपने बाज नहीं आना। मैं क्यों, मैं अपने थॉट्स पे क्यों कंप्रोमाइज? मैं इन लोगों की तरह थोड़ी हूँ। एक फोन आए, चंद मिलियंस डॉलर मिले और मुल्क को भेज दें, वतन फरोश नहीं हूं मैं वतन दोस्त हूँ। आज से एक मैं पहले दिन मैंने निकल के इनके खिलाफ किया था मुजाहरा, पूछ लें। और मैं यहां से गया नहीं, ना लंदन गया ना कहीं गया, यही मरता रहा। 8 जेलें काटी है मैंने इनके दौर में, पता है आपको? आप ठीक है। इन्हें तकलीफ अभी हुई नहीं है, होने वाली थी। जाके अस्पताल में लेट के फिर कहते मैं बड़ा दिलेर आदमी। आज से 1 महीना पहले तक वैसे आप मोहतात थे, लेकिन अब वो मोहतात रवैया नहीं है। अब तो आप खुलकर बात कर रहे हैं, मतलब बात करने के हवाले से। नहीं, मैं वही बात, उस वक्त मैंने कोई स्टाइल और होगा। ठीक है, बात वही है मेरी। पैनमा पे आते हैं दोबारा मुशाहिदा खान साहब। वो कादरी साहब भी हैं पाकिस्तान में, और कादरी साहब ने कहा कि पैनमा केस का मुकद्दर यकीनी मौत है। कमीशन की ख्वाहिश खुदकुशी होगी, खुदकुशी की मौत हराम, और ऐसी मैयत का जनाजा नहीं होता। मुशाहिदा खान साहब, जितना ताहिर कारी साहब को आप जानते हैं, समझते हैं, क्या ख्याल है कि पैनमा केस में वो किसी की मौत और किसकी खुदकुशी की बात कर रहे हैं? सर देखिए, मैं वो मकबूतुल हवास आदमी, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, उन्हें ये नहीं पता होता, उन्हें भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। ठीक है, वो अजीब। देखिए, उनका क्या ताल्लुक है इस मुल्क से? जो शख्स इस मुल्क में जमहूरियत की कब्र बना के गया हो, उसको इस मुल्क के सियासी निजाम पे बात करने का हक है। उनके बंदे भी तो शहीद हुए हैं ना, वो कहते हैं तहरीके कसास जारी है अभी तक। इन्होंने सारी रात तकरीरें करके ना उनको शहीद करवाया। इनको अपने बंदों से कोई मोहब्बत नहीं है। उसकी मैं वजह बताऊं। आप याद करें, जब यहाँ 2 महीने बाद वो निकले थे ना अपने कंटेनर से जी, तो मुंह पर उन्हें बू आ रही थी अपने बंदों में से, उन बेचारी औरतों, माओ, बहनों, बच्चों में से बू आ रही थी। नज़ला जुकाम भी हो सकता है। नहीं सुने, और ये हाथ नहीं मिला रहे थे, हाथ ने, और ये अपना नाक और मुंह साफ करके ना वो टिश्यू पेपर तकसीम कर रहे थे। इन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया। इनके लोगों की, इनके नजदीक ये औकात है। लोगों को समझना चाहिए ये किन लोगों की बात करते हैं। लोगों की बात इन्हें करना जेब देती है। लोग क्या है? जमहूरियत है, जमहूर लोग हैं। जमहूर का मतलब लोग,
लोगों की खबर आपने बना दी, उसके बाद किस जमहूर और जमहूरियत की आप बात करते हैं? बहरहाल वो कहते हैं कि मेरी आमद से हुकूमत जो है वो हिल कर रह गई है। और आप जानते हैं मुशाहिद खान साहब, कादरी साहब बड़े अरसे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कादरी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, हुकूमत हिल रही है, हिला रहे हैं हुकूमत को। इससे पहले ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हिला जुला रहे थे, आजकल आपकी हुकूमत को। ये इतना हिला रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग जमे हुए हैं, हिल क्यों नहीं रहे? देखिए ना, ये मट्टी के पहलवान हैं बेचारे, ये किसी को क्या हिलाएंगे? इशू है उनके पास, और पब्लिक को गैदर करने का फन भी जानते हैं। कौन सा फन जानते हो? सारे मुलाजिम शलाजिम उनको धमकियां दे के कटा कर लेते हैं। एक बंदा इनका इलेक्टेड तो बताए ना मुझे, फिर है ना बात। तो इनका हक नहीं है। और नंबर 2 बात ये है, मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूं, जो शख्स ये कहे ना कि खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह मेरे साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के आए जहाज पे, मैंने उनका टिकट खरीदा, उनके ठहरने का इंतजाम किया, जो आदमी ये कहे कि मैं कब्र में मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, उस आदमी की बात करना जो है ना वो यानी कि गुनाह है मेरे नजदीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वो पैनामा केस में मियां नवाज शरीफ के बयानात के तजादात की बात भी आ रही है, और मियां साहब के वकील ने अदालत में ये कहा कि मियां साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो पॉलिसी बयान दिया था वो सियासी नहीं था। क्या नून लीग ये कहना चाह रही है कि मियां साहब ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी उसको संजीदा न लिया जाए, और अगर इस बात को अहमियत ना दी जाए फिर तो पार्लियामेंट में होने वाली किसी भी बात को अहमियत नहीं दी जा सकती है? हम जो बात करते हैं सोच समझ के और संजीदगी से करते हैं। सोच समझ के की है, हम यू टर्न खान नहीं है, ये याद रखिएगा। और हम मतलब कि हर बात सोच समझ के करते हैं और उसकी ओनरशिप लेते हैं। आप एक सीनियर और जहां दीदा सियासतदान हैं, तो फिर कोर्ट को कैसे ये नजर आ गया कि मियां साहब की तकरीर में और बयान में तजाद है? ये सियासी तकरीर क्या होती है? बात ये है किस चीज में तजाद? पहली बात तो ये है, कदरी शहजादा छुपा हुआ था, पहली बात फिर एकदम याददाश्त आ गई जैसे फिल्मों में होता है ना। तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि मैं मजीद शवाहिद अदालत में या जुडिशल फोरम पे पेश करूंगा। कहा था या नहीं कहा था? जी। तो आपने मतलब जी ये बात हो रही जी वहां क्यों नहीं कहा? और कह कौन रहा है? जिनको पता ही नहीं सुबह खाया गया है, कहा रात को कहा गया था, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। बात यह है कि नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा लीक में, बस सिंपल बात यह है। कहा जा रहा है उनकी औलादों की वजह से मियां साहब का भी नाम आता है। नहीं आता ना, नहीं आता। मियां साहब शरीफ खानदान से खुद को अलग कर सकते हैं, दादा पोते के बीच में से मियां साहब खुद को अलग कर सकते हैं। नाम आया है पीपल पार्टी के लोगों का, नाम आया है पीटीआई के लोगों का, इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई है, उनकी बाजी की भी निकल आई है, नवाज शरीफ का नहीं है। सर नवाज शरीफ का नहीं है। अब बात मुझे बताइए कि नवाज शरीफ ने फलां किससे क्या तकरीर की? आपने सियासी तकरीर का जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं इमरान खान पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की तकरीरें पार्लियामेंट में ये इज्जत तो तकरीम बढ़ाती हैं पार्लियामेंट की? क्या उसमें तकरीर में बात थी? इतनी शानदार तकरीर थी, क्या था उसमें? जद्दा किधर गया था सर? उसमें उसका जिक्र नहीं था, कतर का जिक्र नहीं था। पूरी बात कहानी यह है कि हर चीज का जिक्र उस तकरीर में नहीं होगा ना। 15 मिनट का हर तकरीर, वो ये 100-1500 मिनट की तकरीर तो नहीं थी। एक जगह जद्दा, एक जगह कतर का जिक्र, क्या भूल गए थे? देखें भाई, भूल नहीं, वहां कोई ट्रायल कोर्ट तो नहीं लगी हुई थी ना, वो तो पार्लियामेंट है ना। आप देखें ना, आप ये गुमराह करते हैं। ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है और नवाज शरीफ वकील नहीं है। नवाज शरीफ ने एक बात की, आखिर में ये भी कह दिया कि मैं मजीद बात उन्होंने कहा कि मैं किसी फोरम पे करने को तैयार हूं, बच्चे मेरे अपने आप को डिफेंड करने को तैयार है। इसके बाद क्या बात रह जाती है जिस पे एतराज है? ठीक है ना? सर ये वैसे तो कोर्ट से पूछे नहीं, ये आपको कोर्ट से पूछना चाहिए। कोर्ट से हम उससे पूछेंगे, कोर्ट से तो पहले फैसला तो करे ना कोर्ट। पार्लियामेंट की बात हुई, इमरान खान का भी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा 6% है आपकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में, मियां साहब की 17% है। पता है क्या जवाब दिया? सुनवाऊं आपको? सुना दें, जरा प्ले कीजिएगा। 6% भी ज्यादा है। अच्छा, ये भी नहीं होनी वो भी ज्यादा है, वो भी टाइम जाया किया। देखें, मुझे बताएं पार्लियामेंट ने किया क्या अब तक? इस पार्लियामेंट के अंदर कौन सा आवाम का मसला हल होता है? इमरान खान इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि पार्लियामेंट जो है वो बेमकसद और टाइम जाया करने की जगह है? इमरान खान के पास वो अहलियत नहीं है कि वो पार्लियामेंट की अहमियत को समझ सकें। इस पार्लियामेंट की क्या तारीख है इमरान खान को नहीं पता। इस पार्लियामेंट में बहुत सारे डिलीवर किए, काम किए, तरामीम किए। इनसे पूछें 8th अमेंडमेंट क्या थी।
इनसे पूछे 13वीं तरमीम क्या थी, इनसे पूछे 14वीं तरमीम क्या थी और किसने की थी। 18th अमेंडमेंट देखिए मेरी बात है, ऐसी मुंह से मैं यही तो कहता हूं कि ये सारी इनकी सियासत दूसरे पे इल्जाम लगाने से अपने, जिस दिन इन्होंने सुने मेरी बात, जिस दिन अपने गिरेबान में झांक के देखा ना, वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन, तेरा न तन। तू झुकता जाके गोल्ड स्मिथ के सामने, अपने साले के सामने, ठीक है, अपनी जो फुप्पी, क्या फुप्पी नहीं है वो, जो इनकी साबिक सास है, उधर ये चुसकते नहीं है, दुम यूं हिलती है इनकी। यहाँ पे आके ना इनको मान रहे, अदलिया को धमकी दे रहे हैं। आप इस पे बात क्यों नहीं करती? क्यों धमकी दी है इसने कि जी मैं अगर कमीशन मतलब बना तो मैं जनाब बाइकाट करूंगा? इसका मतलब क्या है कि मेरे हक में फैसला करो तो मैं मानूंगा, वरना तुम्हें मानता ही नहीं। चीफ जस्टिस ने आज ही कहा है कि हम पे कोई दबाव नहीं है। दबाव होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने तो दबाव डालने की कोशिश की है ना, जो सारी दुनिया ने देखा और सुना। तो मैं इनसे कह रहा हूं अपने गिरेबान में झांकें, ब्रेक ले लें, अपने गिरेबान में झांकें और अपने जो रोजो शब है ना उनको दुरुस्त करें। इनका दिमाग बेहतर काम करना, सड़कों पर आने का दोबारा इरादा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मियां साहब पैनमा को छोड़ूंगा नहीं, मैं सड़कों पे तो भूलने नहीं दूंगा। बहुत सारी मखलूक होती है, सड़कों की खैर है, सड़कों हम भी जानते हैं, सड़कों को आ गए तो कैसे निपटेंगे आप? आगे पहले जो 3.5 साल से कैसे निपटा है ने, अब तो इनकी हाल ये है बेचारों का, आगे ये खुद निकलते हैं नहीं अपने घर से। अच्छा, इन्हें अगर पार्लियामेंट पसंद नहीं है तो वहां बैठ के ये और इनके लोग तनख्वाहें क्यों लेते हैं, ये मुझे बता दें। और अगर इन्हें का पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं है, आज ये इन्हें ऐलान करना चाहिए कि हम आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस मुल्क में, इसलिए कि हमारा यह इलेक्शन तो पार्लियामेंट के लिए होता है ना। तो पार्लियामेंट पे अदम एतमाद का मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना आइंदा, तो गलत बात कर गए ना। अगर पार्लियामेंट में एतमाद नहीं, इलेक्शन लड़ने के मुंह काला कराने के लिए लड़ना है इलेक्शन, भाई इलेक्शन मत लड़ो। वो तो ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि खिलाड़ियों तैयार हो जाओ, अवामी अदालत लगने वाली है। ब्रेक के बाद मजीद कुरैशी के बारे में जो उनके सगे भाई फरमाते हैं ना, पहले उसका जवाब लेके आए। वो तो ब्रेक पर्सनल नहीं है, वो सियासी है। वो दुबई की बात कहानी सुनाते हैं जिस जर्नल से मिलने ये गए थे, ये पर्सनल बात नहीं है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ भी। अच्छा शाहिदुल्ला खान साहब, परवेज रशीद ये कह रहे हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात है, मियां साहब की शेरवानी का बटन भी हम देने के दावेदार नहीं हैं और वो भी तैयार नहीं हैं। तो सर ये शेरवानी का बटन, पूरी शेरवानी या फिर ये वजारत उज़्मा का मनसब, आप लोग यही क्यों समझ रहे हैं कि इमरान खान की जो सारी जद्दोजहद है वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आज़म बनने के लिए है? ये अलामती बात है। असल में वो उनको भी ख्वाब में एक ही चीज़ हर वक्त ड्रामने ख्वाब की तरह नजर आती है कि नवाज शरीफ वजीर आज़म है और ये हट जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, सुनामी आ जाए, जलजला आ जाए, नवाज शरीफ हट जाए, इनकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, उसने जो कहा है ना वो बात अलामती, इसका सियासी मतलब पता है क्या है? इसका सियासी मतलब ये है कि आप नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं, नवाज शरीफ का एक काउंसलर भी तुम्हारे कहने पर इस्तीफा। अच्छा, लेकिन वजारत उज़्मा के दावेदार अकेले इमरान खान नहीं हैं, अब और भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। तो वो 2017 में इंतखाब और वजीर आज़म बनने का दावा कर रहे हैं और वो पंजाब पर जमहूरी कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये बातें किस बुनियाद पे कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी? अब वो बच्चा है बेनजीर, उसकी माँ शहीद हुई है यहाँ पे, हम उसका ख्याल करते हैं, लेकिन वो उसको जो उसके जो है ना अतालीक, मुझे उनका पता है वो कौन है, वो उसको ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, उनके अतालीक भी ऐसे हैं कि उन्हें इस मुल्क की हिस्ट्री नहीं पता। अच्छा, मसलन उनके जो 4 मुतालबे हैं, मुझे याद भी नहीं क्या, लेकिन सबसे बड़ा एक ही मुतालबा है उनका, कौन सा भला, कि वजीर खारजा लगाया जाए, यही है ना सबसे बड़ा। ये जाए वहाँ पे नोडेरो में, वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी नहीं लगाया था, ये ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पे खड़े हो जाए, उनसे पूछेंगे जी आपने क्यों नहीं लगाया था? अच्छा, उन्होंने मुशीर भी नहीं लगाया था,
वजीर खारजा लगाना तो दूर की बात है, ये तो मुशीर तो है ना। आप तजुर्बेकार दो। और वो मुशीर जो वजीर खारजा रह चुके हैं। बस आपकी मर्जी चलेगी, आपका दिल चाहेगा तो मर्जी लगाएंगे, नहीं चलेगी, तो अवाम की मर्जी चलती है। पाकिस्तान सिफारती तौर पे तनहा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 2 तजुर्बेकार मुशीर जो हैं वो बड़ा जबरदस्त काम कर देखे, रहे हैं। बात ये पुरानी बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम देखो ना, हम तो अवाम की बात करते हैं। सरताज अजीज को इस मुल्क के अवाम ने लगाया हुआ है, नवाज शरीफ को इस मुल्क के अवाम ने लगाया हुआ है। कौन होता है कोई शख्स उठ के ये पूछने वाला या कहने वाला कि ये इस्तीफा दे दे? और ये जो जमहूरियत आई है, नवाज शरीफ के पूरे खानदान ने, उसकी पूरी पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए नहीं दी कि जो कल के नक्शे वो है ना कि सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो। ये नक्शे कौन की बातें हैं कि जी फलाना कर दो? क्यों कर दें? वोट हमें मिले, मर्जी तुम्हारी चलेगी, क्यों भाई? पीपल्स पार्टी तो बात ही शुरू अपनी कुर्बानियों से करती है। कौन सी कुर्बानियां? इन्होंने कौन सी कुर्बानियां दी? कुर्बानी कौन सी? वालदा की कुर्बानी। नाना ने कुर्बानी दी, ठीक है जी। नाना का जब नमाज जनाजा था, ये सारे सिंध में मौजूद थे, एक भी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा मुझे बताएं? ये कुर्बानी है? मार्शल था ना, मार्शल था। तो अब हमने मार्शल नहीं भुगता परवेज मुशर्रफ का 9 साल 10 साल, ठीक है? ये बातें हैं। लेकिन एक मसला है ना, आप तो अपनी मर्जी से गए थे मुल्क से, मियां साहब तो अपनी मर्जी से गए थे ना मुल्क से, मर्जी से एग्रीमेंट करके। तो जाना तो भुट्टो साहब भी चाहते थे, इसमें भी मैं बताऊंगा आपको। भुट्टो साहब गए तो नहीं, फांसी पे लटक गए। फांसी पे क्या लटक गए? रहम की अपील की अमीर बेगम, फांसी पे तो लटके थे ना। और फांसी पे इसलिए लट गए एग्रीमेंट करके जियाउल हक ने वो मतलब कि उनको नहीं, यानी कि लोगों की बात मानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात हैं, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया। डेडलाइन 27 दिसंबर है और वो करीब ही है। मुशाहिद खान साहब, मान ले मुतालबात, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। या आप दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हैं? चूंकि सरदारी साहब भी पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं। दम होगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा ना। कितना दम है? कितनी सीटें मिली है? 7 दिन थे पंजाब में। पंजाब में 7 दिन थे, और वो जितने तकरीरें सुनी थी, एक समुंदर से खिताब फरमा रहे थे ना। स्टेज बहुत बड़ा था और नीचे जो लोग बैठे हुए थे ना, वो सारे उस स्टेज पे आ सकते थे। उन्हें पंडाल बनाने की जरूरत नहीं थी। उसमें कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। कैसे होगा दमादम? कितना दम है? दम जो है ना वो इलेक्शन में दिखाया जाता है। ये तकरीरों में ना आप ये कर देंगे वो कर देंगे, तकरीरों से कुछ नहीं। अपने अतालीक चेंज करें। ये उनको गलत बात सिखा रहे हैं, उनको 70 की दिहाई में ले जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो बिकेगी नहीं चीज। पाकिस्तान उन्हें संजीदा होना चाहिए। उनसे नारे लगवा रहे हैं उल्टे सीधे, फलाने ये हो गया वो हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप लोगों ने इदारों को तबाह कर दिया है, और आप लोग सारा मलबा डालते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इनके 5 साल दौर में इदारे तबाह हुए हैं। 2 सवाल हैं, क्या नून लीग ये मान रही है कि इदारे तबाह हुए हैं, और पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में किए हैं, तो 3.5 साल में आपने इन्हें कितना दुरुस्त किया है, कितना बेहतर किया है? पीपल्स पार्टी के दौर में नैब इंडिपेंडेंट नहीं थी, आज इंडिपेंडेंट है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट, डोगरा कोर्ट पीपल्स पार्टी के दौर में इंडिपेंडेंट नहीं थी, हमने उसको इंडिपेंडेंट किया ना नवाज शरीफ ने। आज 270 लोगों की खबर आई है, ये पीटीआई की मैं बात कर रहा हूं, कि उन्होंने प्ली बार्गेन की है। ये कहते हैं जी इमरान खान के बारे में बात ना करो, उसे तो दुश्मन भी कहते हैं कि वो बड़ा ईमानदार। ये ईमानदारी है कि 270 लोग, आपके वजीर, आपके मुशीर, आपके ब्यूरोक्रेट, आपके फला फला फला, वो प्ली बार्गेन करके निकल के माल खा गए। कल कोई दूसरी हुकूमत आएगी ना, वो बैठकर यही सारी बातें कर रही होगी जो आप कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि पर्चियों पे लोग इदारों में होंगे तो वो ठीक कैसे होंगे? कल को जो हुकूमत आएगी ना, वो ये बातें नहीं कर रही होगी। वो पता है क्या कर रही होगी? वो जुमे, हफ्ते और इतवार को बैंक खोल खोल के लूट रही होगी इस मुल्क को। उनके पर प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस से हर चौथे दिन बंदा पकड़ा जाएगा करप्शन में। वो ये कर रही होगी। हमने ये नहीं किया, हमने प्ली बार्गेन नहीं की 270 लोगों की। कोई और आएगा, जो भी आएगा, आपकी हुकूमत नहीं आएगी, वो भी आएगा। देखें, हमने सारी जिंदगी का ठेका किसी का नहीं होता। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने कहा दूसरी हुकूमत आएगी? चूंकि आप लोग तो कहते हैं 2018 के बाद भी हम, उसके बाद भी हम। मैंने कब कहा है? मियां साहब कहते हैं 2018 के बाद भी हम आएंगे और उसके बाद भी हम आएंगे। देखें, नहीं, उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था, लेकिन मैं आपको देखें, अपेरेंटली आज मुझसे आप पूछे, नजर आता है कि हम आएंगे, लेकिन अल्लाह के ऊपर है। लेकिन अगली दफा आएंगे, उससे अगली दफा नहीं आएंगे, या उससे जाएंगे तो सही ना। चल रही है मतलब अगली दफा नहीं आएंगे, उससे अगली दफा आएंगे। नहीं, मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि हमेशा कोई पार्टी इख्तियार में नहीं रहती। मेरा प्रॉब्लम पता है इसका क्या है?
कि आज अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और पीटीआई है जो इस मुल्क को संभालने और चलाने की सलाहियत और अहलियत नहीं रखती। आखिरी सवाल, जरा प्रोग्राम क्लोज करने से पहले एक बात समझाएंगे आप, और वो बात ये है कि हमारे जो सदर मुमलिकत है ना ममनून हुसैन साहब, वो ये कहते हैं कि करप्ट, बेगैरत, बेशरम अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि ये जो करप्ट लोग हैं ना, इनके चेहरे पे मनूसियत होती है। वैसे सदर साहब की जुर्रत को सलाम है, आपके करीबी दोस्त भी हैं वो। ये गाए बगाहे ममनून हुसैन साहब किसकी जानिब इशारा करते हैं, आज बता दें आप। किसके चेहरे पे नहुसत है ये तो पता कर लेना। सदर साहब ने कहा ना, सदर साहब ने कहा ना, अब नहुसत आप देखना शुरू कर दें आज से, जिसके चेहरे पे नहुसत है। हर एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, पता नहीं कौन किसके बारे में सोचे। बात इसको समझे, बात यह है कि जो लोग सियासतों में रहे हैं, जो ममनून साहब की बात है, उनके चेहरे पे अगर नहुसत है तो करप्ट है वो, और अगर नहुसत नहीं है तो नहीं है। उनका मतलब तो यही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बात का फैसला ममनून साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको निशाने इबरत बनना चाहिए। तो बनाए ना आप। नहीं, लेकिन आपका तो काम, आपका तो अज़म भी इसी काम का है। देखिए, ये काम अदालतों का होता है, अदालतों में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ये ट्रांजिशनल दौर है, ये ऐसा ऐसा होगा, हथेली पे सरसों मत जमाएं। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्ला खान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्या पाकिस्तान की सियासी डिक्शनरी से एहतसाब का लफ्ज निकाल देना चाहिए? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिज नाज़िर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।